क्या अभी लिखना शुरू कर दें? अब लिखना शुरू कर दो। आए तो मतलब पहले क्या कर रहे थे? अपनी स्पीड से पढ़ाएंगे क्या? मैं मेरा पहले हाथ है। लिखने का टाइम कहा था। अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसा ऐसा था। ओके ओके। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हाँ वही करना है। अच्छा, नहीं वो चीज़ें लिखनी नहीं है, वो बहुत कम आएंगी पेपर के अंदर, सही है, तो उसकी टेंशन ना लो। आ जाओ। वेव्स। अच्छा देखो सीन ये है। अभी क्या है, 19 जुलाई ना, इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि जुलाई के अंदर अंदर जो ना वेव कंप्लीट हो जाए। सही है। तो 2025 एंड वी हैव सैटरडे गोइंग ऑन। सही। अच्छा, देखो वेव्स का सीन ये है कि वेव्स के अंदर जो है ना, कुल देखो इलेक्ट्रिसिटी जो हमने भी कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेसिकली ये 2 चैप्टर होते हैं जो कि हमने एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर लिया। वेव्स के अंदर 3 चैप्टर होते हैं, सही है। एक आपके पास है वेव, फिर एक आपके पास है सुपरपोजिशन, सही है, और फिर एक आपके पास है स्टेशनरी वेव। सही है। ये 3 चीजें आपके पास आती है। ओके। वेव, सुपरपोजिशन एंड स्टेशनरी वेव, सही है। अगर पहले इनकी औकात को समझे कि भाई इनकी क्या औकात है, तो पेपर में जो है, पेपर में इसका तकरीबन एमसीक्यू वाइज अगर आप बात करो, तो तकरीबन इसके 10 एमसीक्यूज आते हैं, 10 एमसीक्यूज। सही है। यानी आप कह लो कि 21 से लेकर 30 तक के जो एमसीक्यूज होते हैं वो इसी के होते हैं, सही है। सो 10 एमसीक्यूज तो इसके आ रहे होते हैं, सही है। और थ्योरी के अंदर तकरीबन तकरीबन 12 से 15 मार्क का ये क्वेश्चन आता है इसका। 12 से 15 मार्क का इसे कुछ तो आउट ऑफ 60 मार्क का पेपर होता है। सही है, 60 मार्क का पेपर होता है, तकरीबन 12 से 15 नंबर। 15 बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, बट 12 से 15 नंबर आ रहे होते हैं, सही। 12 से 15 मार्क्स ये पेपर के अंदर आते हैं, राइट। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी आप जो है में सिर्फ, आखिरी वही था बस, उसके अलावा कुछ भी। क्या चीज? इलेक्ट्रिसिटी में आखिरी वही था बस, और तो अरे नहीं। मालिक तुमने लेट कर दिया आधे आधे यार। बच्चों से पूछो, अभी उनके घोड़े दौड़ाए मैंने। अबे वो कॉम्पोनेंट्स पढ़ाया बस, ये पढ़ाई है, ये 2 से भी पढ़ाया बस। टेंशन ये लोग सही है। पढ़ाया नहीं है, उनको भी नहीं समझ में आया। जैसे तुम आए ना वैसे वो बैठे हैं अभी। तो वो सिर्फ वो रीड करने वाली चीज़ है, सही, डोंट वरी। अच्छा जी, तो सुन लो सुन लो। तो देखो अब तुम्हारे पास जो ये है ना, क्या बोलते हैं अपना, जो वेव्स का चैप्टर है, इसका सिर्फ पेपर के अंदर इसकी ये औकात है, सही। 10 एमसीक्यूज इसके आते हैं लाजमी। सही। और 12 से 15 मार्क का इसका जो थ्योरी के अंदर एक क्वेश्चन आ, दो एक या दो दो क्वेश्चन आते हैं इसके, सही। और ये बेसिकली कुल 3 चैप्टर का मजमू है, ओके। तो ये तकरीबन पेपर वन के अंदर 25% और पेपर टू के अंदर 25% इंक्लूड होता है, सही है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पेपर वन के अंदर 20% और पेपर टू के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20% इंक्लूडेड होता है, ओके। सो अब तुम लगा लो तकरीबन तुम्हारा वेव के एंड होने के बाद तुम्हारा तकरीबन 45 या 40% तुम्हारा कंप्लीट हो चुका होगा सिलेबस, ओके। तो ये कहानी है, सही हो गया। तो खैर आ जाओ। अब देखो इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, अगर मैं वो चीज़ें लिख दूं ताकि मुझे याद रह जाए क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है मैंने। सही, वेव्स के अंदर हमारे पास होगा वेव। सबसे पहले तो वेव का कॉन्सेप्ट है, सही है। उसके बाद ये कह रहे हो तुम जनरल वेव है, जनरल वेव, सही है। उसके बाद जो है वो आपके पास होगा सीआरओ, सही है। उसके बाद आपके पास होगा डॉपलर्स इफेक्ट, सही है। उसके बाद आपके पास होगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव, सही है। और उसके बाद आपके पास होगा पोलराइजेशन, सही है।
पोलराइजेशन। सही हो गया। ये बेसिकली हमने कवर करना है वेव्स के अंदर। सही हो गया। उसके बाद जो सुपरपोजिशन है, उसके अंदर हमने कवर करना है सुपर सुपरपोजिशन के अंदर जो हमने कवर करना है वो हमारे पास है फेज डिफरेंस। फेज इन पाथ डिफरेंस। सही हो गया। और फिर इंटरफेरेंस। सही है। और फिर उसके बाद जो है यंग्स डबल स्लिट, ये एक एक्सपेरिमेंट बेसिकली। यंग्स डबल स्लिट। सही है। और उसके बाद है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ओके। ग्रेटिंग। सही हो गया। अच्छा जी। और फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमारे पास है वो हमारे पास है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव, राइट। और स्टेशनरी वेव के अंदर जो है वो अ, बस हमने जो है ना प्रॉपर्टीज उसकी समझनी है। सही है। हमने इसकी प्रॉपर्टीज समझनी है। प्रॉपर्टीज। सही है। और आप कह लो कि इससे कुछ केसेस हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट है। सही। प्रॉपर्टीज, केसेस एंड एक्सपेरिमेंट। सही है। अच्छा, अब ये तीन चीज हमने कंप्लीट करनी है। सही है। अब ये वाली जो चीज है ये एक ही डॉक्यूमेंट है। सही है। यानी ये पूरा स्टेशनरी वेव एक ही चीज है। ये शुरू से एंड तक पढ़ाऊंगा, फिर शुरू से एंड तक इससे क्वेश्चन मिलेंगे। सही है। जो सुपर पोजिशन है इसके अंदर फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस के अलग क्वेश्चन मिलेंगे। यंग्स डबल स्लिट और डिफ्रैक्शन के अलग मिलेंगे। यानी ये दो चीजें साथ होंगी। सही है। और ये दो चीजें साथ होंगी। सही है। तो इसकी दो क्लासेस हो जाएंगी। सही है। और यानी कहने का मकसद ये कि यानी मैंने ना ये दो चीजें एक वीक के अंदर कंप्लीट करनी है। सही है। ये दो चीजें एक वीक के अंदर। सही है। और ये दो चीजें एक वीक के अंदर, 1 वीक। सही है। और ये पूरी चीज इंशाल्लाह एक वीक के अंदर होगी स्टेशनरी वेव। और जो जनरल वेव है इसके अंदर जो वेव है उसके अंदर जनरल वेव अलग होगा। वो कंप्लीट होगा, उससे क्वेश्चन मिलेंगे। सीआरओ अलग है, डॉपलर इफेक्ट अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग है, पोलराइजेशन अलग है। राइट। तो ये आपके पास सारी चीजें हैं। सही। और इनके अलग अलग क्लासेस होंगे। सही। या अलग अलग तुम्हें होमवर्क मिलते रहेंगे। सही। तो अब थोड़ा सा दिमाग बना लो अपना। सही है। अभी हमारे पास अभी हमारे पास जो है वो पेपर 2 इसका मैं नहीं देने वाला हूँ। सही है। पेपर 2 जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो पेपर 2 उसका मिलेगा एंड में, क्योंकि पेपर 2 के अंदर मैं टॉपिकल्स इसके हर टॉपिक के या हर सब टॉपिक के नहीं बना सकता हूँ, बट पेपर 1 के अंदर मैं बना सकता हूँ। और तुम्हारे भाई ने बैठ के खुआरी की हुई है लंबी। सही है। तो वो तुम्हें पास करते रहूंगा। सही है। तो इसके तुम्हें क्वेश्चन मिलते रहेंगे और इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सही। अगर आप देखो डिफिकल्टी लेवल इसका अगर आप पूछो तो ये वाला जो जनरल वेव है ये थोड़ा सा आसान है, इजी है। सही है। सुपरपोजिशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सही। ऑल्दो इजी है, कोई फॉर्मूला बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। बट थोड़ा सा ना एट टाइम कॉम्प्लेक्स है, मतलब समझ नहीं आ रहा होता है। सही है। कॉम्प्लेक्स। सही है। एंड ये वाला फॉर मी ये इजी है। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को इजी करके पढ़ाऊँ। ये मीडियम मीडियम लेवल की डिफिकल्टी है। सही है। क्योंकि ये स्टेशनरी वेव से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा जिंदगी में, आगे कभी भी नहीं पढ़ना। सही है। सुपर पोजिशन ना आज से पहले पढ़ा ना आगे जाके कभी पढ़ना है। वेव्स आगे भी पढ़ोगे, अभी भी पढ़ोगे। सही है। तो ये हिसाब किताब है। सही है। तो
ये तीन चीजें सही है। तो ये चैप्टर एज होल तुम बात करो तो इसमें वेव इलेक्ट्रिसिटी वाला मेहनत मजदूरी एकदम मजदूरी नहीं करनी, वो पढ़ाने के हिसाब से आसान है, पढ़ने के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से मुश्किल है। ओके, ये पढ़ाने के हिसाब से भी आसान है, पढ़ने के हिसाब से भी आसान है, राइट। तो ये कहानी है, सही हो गया। अब आज शुरू करते हैं। सही हो गया, यहाँ तक किसी को टेंशन तो नहीं है, किसी को मसला तो नहीं है। अच्छा अब देखो, इसका सीन ये होगा कि प्रॉब्ली मैं जो है ना इसके दो दो क्लासेस कर रहा हूँ, सही है। जैसे कि आज और कल की क्लास है, इसमें मेरी कोशिश है दो चीज़ें कंप्लीट कर लूँ, सही है। जनरल वेव और सीआरओ, ये दो चीज़ें मैंने दो क्लास के अंदर कंप्लीट करनी है। जनरल वेव के क्वेश्चन मिल जाएंगे शायद आज या कल, जनरल वेव और सीआरओ दोनों के क्वेश्चन मिला के मिल जाएंगे, सही है। बिल्कुल सीआरओ क्वेश्चन तो मतलब 15-20 करोगे तुम्हारा रमा हो जाएगा, हाँ सही है। जनरल वेव भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो सिंपल से क्वेश्चन, हंसते खेलते हमारे एक ही दिन में 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे, सही। डॉपलर्स इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और डॉपलर्स इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक क्लास में होगा, पोलराइजेशन भी एक क्लास में होगा, सही है। तो मतलब एक वीक मतलब दो क्लासेस एक साथ लूंगा, ये दो चीज़ें होंगी। दो क्लासेस एक साथ ये चीज़ें होंगी। फिर दो क्लासेस एक साथ ये चीज़ें, दो क्लासेस एक साथ ये चीज़ें, फिर तीन क्लासेस के अंदर ये चीज़ें, सही है। तो ये इस तरह से कहानी चलेगी, सही है। सो सर ये प्रॉब्ली नेक्स्ट नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो क्लास नहीं होगी ना? नहीं नहीं, इस वीक भी नहीं होगी। अभी अभी जो क्लासेस होने वाली हैं वो जो नॉर्मल क्लास है सैटरडे संडे, सही है। मंडे ऑफ, ट्यूसडे ऑफ, सही है। प्रॉब्ली वेंसडे थर्सडे में क्लास ले लूँ, फ्राइडे ऑफ कर लूँ, सही है। फिर सैटरडे संडे क्लास ले लूँ या सैटरडे भी ऑफ कर लूँ, संडे मंडे क्लास ले लूँ, सही है। और तो उसमें जो है मेरा ये पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सही है। और फिर जो एक वीक फिर नेक्स्ट वीक के अंदर ये वाली चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, राइट। सो प्रॉबली मैंने कोशिश करनी है कि जुलाई के एंड तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मैंने बस ये कोशिश करनी है, सही है। और मैं बता रहा हूँ बेटा, वेव्स के चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं टेस्ट लूंगा, सही है। वेव्स के चैप्टर कंप्लीट होगा मैं टेस्ट लूंगा, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जब वेव का कंप्लीट हमारा हो जाएगा, मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास रखनी है, सही है। और उस एक्स्ट्रा क्लास के अंदर मैंने जो है ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, सही है। एक एक्स्ट्रा क्लास रखनी है, सही। कोई भी रैंडम पासवर्ड खोलूंगा मैं, ईयरली पासवर्ड, वेव कंप्लीट होगा ईयरली पासवर्ड में वो लगा देना मैंने तुम्हें, सही है। एक ईयरली पासवर्ड खोलूंगा, एक रैंडम क्लास होगी एक्स्ट्रा, उसके अंदर हमने जो है ईयरली पास है सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमारा तकरीबन 40% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, ओके। तो ये कहानी है, सही है। तो इंसान बनना शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी, तुमने पास कम टाइम है, जो जो चीज़ें मिल रही है फौरन फौरन हाथ के हाथ प्रैक्टिस करते रहो, सही है। टाइम ज़्यादा नहीं है तो इस वजह से करते रहो, ओके। चलो आ जाओ भाई, कहानी स्टार्ट करते हैं। सही है भाई, किसी की कोई टेंशन है, तंग करना है कर लो, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं। जनरल वेव, ओके। अच्छा जी देखो, जनरल वेव का सीन ये है कि ये वाली वेव जो है ना, बिल्कुल पूरी पूरी वेव ये ओ लेवल्स वाली वेव है, सही है। और मुझे पता है अल्लाह के फजलो करम से और तुम्हारी पूरी कोशिशों के साथ, तुमने जो ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा होगा सब तुमने गारत कर दिया होगा, तुम भूल गए होगे। और कोई टेंशन की बात नहीं है, हर बच्चा भूल जाता है। तो बेसिकली पहली क्लास में वो याद करना है और फिर आगे चलना है, सही है। तो आ जाओ। और इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें भी हैं, सही है, कुछ थोड़ा बहुत मेरा अपना स्टाइल भी है, तो उसके हिसाब से लेके चलते हैं, सही है। और फिर उसके बाद जो है ना आगे लेके चलेंगे, सही है। अच्छा जी आए पढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं कहानी अपनी वेव से शुरू करते हैं। किसी के जहन में कोई आइडिया कि वेव्स क्या होती हैं, लहरें क्या होती हैं? रोमांटिक नहीं हो जाना, बस वेव्स बताना, वेव बतानी क्या होती है, एनीबडी? फिर क्रैश और टर्फ और ये वाला याद आ रही है डेफिनेशन। ओके, ऐसा which याद आ pass रहा है। energy but not matter. ओए होए, ओके, गुड गुड गुड। Sir, oscillations. ऑसिलेशंस, बढ़िया। ओके, और किसी को कुछ आइडिया? सी, अच्छा जी, समुंदर, ओके, सही है। सो हम वेव्स की कह रहे होते हैं कि भाई वेव, सो इट इज ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम, ओके, सही हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो चीज़ हमने, दो गंदी बातें डिस्कस की हैं इसके अंदर, ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी
सही है, विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम, सही है। मीडियम कह लो, मैटर कह लो, दोनों चीजें कह सकते हो, सही। अच्छा, हर बंदे ने अपने हिसाब से जो डेफिनेशन दी है, या जो बातें बताई है, वो सम वॉट वेव से रिलेट कर थी, बट पूरी बात जो है वो अब्दुल हादी भाई ने बताई है, सही है। ये सम वॉट उन्होंने ज्यादा बताया, सही है। अब देखो सीन ये है, तुम्हारे पास जो है, एक होती है एनर्जी और दूसरा होता है मीडियम, सही है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, सही है। ये दोनों वेव नहीं होती हैं, सही। एक आपके पास है एनर्जी और एक है मीडियम। मुजम्मिल बेटा सुन रहा है ना? बैठा हुआ है, ऐसी फारिग तो नहीं बैठा हुआ है? नहीं नहीं, पक्की बात सुन है? रहा। लिख भी रहे हो या सिर्फ सुन रहे हो? अरे लिख रहा हूँ यार, किस बात। अच्छा, मतलब ऐसे अगर तस्वीर तू भेजेगा तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। तस्वीर वस्वीर नहीं भाई, तस्वीर नहीं। अच्छा। अच्छी फोटो है ही नहीं मेरी खुद की। अरे मालिक, तो भी ड्रामे नहीं करवाओ, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें देख के कुछ नहीं करूंगा। अच्छा जी, ओके। लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। पक्का ना? चल साइड भाई, लिखते रहो जो जो बैठा हुआ है, सही है। हम्म। लिखते रहो प्लीज, सही है। अच्छा जी, ओके। सो एनर्जी हमारे पास है और मीडियम हमारे पास है, सही है। अब एनर्जी जो होती है वो मेन मकसद है हमारा, सही है। मीडियम से हमें कोई कंसर्न नहीं है, सही है। मतलब तुम अगर ऐसा अज्यूम करो कि तुम ना, मान लो तुम घर से जा रहे हो स्कूल, सही है। अब तुम्हें घर से पहुंचना है स्कूल, तो जो तुम्हारा मेन मकसद है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, वो स्कूल है, राइट। अब तुम अमीर हो या गरीब हो, उसी हिसाब से तुम मीडियम डिसाइड करोगे कि इसमें तुमने जाना है, सही है। पहिया पहिया जाओगे तो पैदल पैदल जाओगे, या तो फिर वैन में चले जाओगे, सही है। किसी दिन मान लो तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर है, तुम्हें शुगर लगानी है, तुमने बैठा, तुमने कहा चलो भाई हेलीकॉप्टर। कराची वराची में ऐसा नहीं हो सकता, तारों में फंस जाओगे, ऐसा सोचना भी नहीं। किसी और अच्छी कंट्री में अगर तुम रह रहे हो, ऐसे ना, तुम्हारे अब्बा पार्टी चीजें, सही है, तो तुमने कहा चलो भाई आज अब्बा के कहते हैं, अब्बा चाबी दो, जरा निकलते हैं फिर। तो तुम अगर हेलीकॉप्टर में जाना चाहो चले जाओ, राइट। बट तुम्हारा जो मेन जो रिक्वायरमेंट है, वो हेलीकॉप्टर नहीं है, राइट। या वो वैन नहीं है, वो चीज़ नहीं है। या रोड जो है वो तुम्हारे मीडियम है बेसिकली, जो कि तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड तुम्हारे स्कूल है, राइट। तो इसी तरीके से हमारे पास एनर्जी भी है, कि वेव्स के अंदर दो चीजें हैं, एक एनर्जी और एक मीडियम, राइट। सो मीडियम बस वहां पे रहता है, सही है। एनर्जी मीडियम की हेल्प लेके वो गाइड हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे, राइट। ये आपके पास है वेव्स का कॉन्सेप्ट, राइट। अच्छा जनाब, सो हमने कहा कि हमारे पास जो है, अच्छा, अब जैसे कि एनर्जी में कुछ एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, जैसे कि तुम्हारे पास एनर्जी के अंदर तुम्हारे पास जो है ना, तुम कह रहे हो साउंड है, सही है। एनर्जी के अंदर जो कि हमने ट्रांसफर करना है, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ, सही है, तो जो मेरे बोलने की वजह से जो एनर्जी है वो तुम तक ट्रांसफर हो रही है। अब जो बीच में मीडियम है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, अब लेकिन जिसके लिए जो मीडियम बन रहा होगा वो एयर बन रहा होगा, सही है। गैस बन रही होगी, राइट। तो अब वो अगर मैं अपने मुंह के सामने से एयर हटा दूं तो तुम्हें कोई आवाज़ नहीं आ पाएगी, सही। मान लो अगर हम चांद पे बैठे हुए, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें इशारों में बात करना पड़ेगा, कद्दू भी हम कुछ बोलेंगे आवाज़ नहीं आ पाएगी, आवाज़ बन ही नहीं पाएगी, तो आएगी कैसे, सही है। आवाज बनने का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हवा से है, सही है। तो ये साउंड हो गया, सही। इसी तरीके से तुम समंदर गए हो, सही है। अच्छा सा मौसम तुम्हें दिख रहा है, सही है। तुम भी मेरी तरह वेले हो, अकेले हो, सही है। तो तुम गए समंदर में, तुम्हें जो है ना वहां पे दिख रहा है पानी, वाटर वेव्स दिख रही है, सही है। वाटर वेव के अंदर क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पानी है, सही है। सो अगर तुम मेन समंदर की बात करो, क्योंकि अगर साहिली समंदर की बात करो, जो आपके पास जो बिल्कुल एंड है, वहां पे तो आपके पास वाटर मूव होता हुआ दिख रहा होता है। और वो जो वाटर की मूवमेंट है वो ग्रेविटी की वजह से, सन की ग्रेविटी, अर्थ की, मून की ग्रेविटी की वजह से, राइट। उसकी बात नहीं कर रहा। जो मेन अगर आपके पास आप कह लो कि मेन, अगर आप सेंटर ऑफ द सी के अंदर हो जहाँ पे वेव्स जनरेट हो रही हैं, तो वो वेव्स, पानी आपके पास मूव हो रहा होता है, या पानी आपके पास लहरें जनरेट कर रहा होता है, सही है। वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, सही। तो इसी तरह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, राइट, जो कि ट्रांसफर होती है, सही है। और मीडियम क्या होता है, वाटर होता है, सही है। लिक्विड आप कह लो, सही है। इसी तरीके से कभी कभार जो है ना, जैसे अब दरवाजे पे कोई आता है, नॉक करता है, दस्तक देता है, भाई दरवाजा खोलो अल्लाह के नाम पे, सही है। तो अब जो नॉकिंग है, ये क्या है? अब आपके दरवाजे पे अगर नॉक हो रही है तो बेसिकली सॉलिड का दरवाजा है, सॉलिड एज अ मीडियम में जब उसने नॉक किया तो साउंड जनरेट होता है, सही।
और वो अगर मेटल होगा तो मेटल के अंदर और ज़्यादा तेज लगेगा आपको, मतलब और ज़्यादा तेज आवाज़ आएगी, राइट। तो सिमिलरली साउंड जो है वो मेटल के अंदर भी हो सकता है। अच्छा, तो मीडियम समझाने का मकसद ये है कि मीडियम जो हो सकता है, सही है, वो मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है, सही है। सॉलिड भी हो सकता है, सही है, मीडियम किसी केसेस के अंदर, राइट, पहली बात। और ऐसा भी हो सकता है कि मीडियम कोई भी ना हो, जैसे कि अगर हमारे पास लाइट है, सही है, लाइट को किसी की जरूरत नहीं है, सही है। अब हमारे पास लाइट है, अबे यार, LIGHT, सही है। अब लाइट को किसी चीज की जरूरत नहीं है, सही हो गया। वो हमारे पास जो है ऐसे ही घूम रही है, सही है, तो उसके लिए वैक्यूम, सही है। और जो मीडियम है वो बराबर है, सही है, कोई भी मीडियम होगा, कोई भी वैक्यूम होगा, डजेंट मैटर, लाइट ट्रैवल होगी, ट्रैवल होके चली जाएगी, राइट। लाइट वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल करती है, और नॉम यानी विदाउट एनी मीडियम तब भी लाइट ट्रेवल करती है, और विद मीडियम तब भी लाइट ट्रेवल करती है। विद मीडियम की एग्जांपल जैसे तुम्हारे फाइबर ऑप्टिक्स हैं, राइट। अंदर जो है ना, वायर के अंदर लाइट चल रही होती है, जो ग्लास के केबल होते हैं उसके अंदर लाइट चल रही होती है, राइट। तो वो मीडियम, ग्लास के मीडियम के अंदर लाइट ट्रेवल कर रही है, ऑल्दो स्पीड कम होती है, कम हो जाती है उसकी, बट वो मीडियम ग्लास का होता है, सही है। एंड सिमिलरली तुम्हारे पास जो है और दूसरे मीडियम है, या अगर तुम सन से लेकर अर्थ तक जो लाइट आ रही है, अब उसकी जो कोई भी मीडियम नहीं है बीच में, राइट, वो ट्रांसफर हो रही है, खैर। तो मकसद ये है कि एनर्जी और मीडियम, सही, ये दो चीजें, हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो साउंड है, राइट। अब वो किसी भी मीडियम से पूरी डजेंट मैटर, राइट। काइनेटिक एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर पानी समंदर के अंदर वेव जनरेट हो रही है, अगर हम उस वेव के आगे टरबाइन लगा दें, टरबाइन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, राइट। बट उस वेव का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सही। सिमिलरली लाइट है, सही है। अब लाइट एनर्जी है, वो हमें रिक्वायर्ड है, सोलर पैनल लगाए, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, सही है, और दूसरे दीगर काम कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सही है। बट वैक्यूम हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, वो तो हमारे लिए एक ज़रूरत है। यानी हमें उससे यानी आप कह लो कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बट हमें उसके बगैर कोई काम भी नहीं हो सकता, सही है। तो ये हमारे पास केस है, सही है। तो खैर, तो वेव और एनर्जी, आई विश के एनर्जी और मीडियम, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सही है। और बस याद रखना है कि एनर्जी जो होगी वो ट्रांसफर होगी, सही है, एनर्जी ये ट्रांसफर होगी, और मीडियम जो है ना ऑसिलेट हो रहा होता है, सही है, एनर्जी जो होगी ये ट्रांसफर होगी, क्योंकि हमारा कंसर्न है। और जो मीडियम होगा वो सिर्फ ऑसिलेट होगा, सही है, ऑसिलेट फ्रॉम फ्रॉम इट्स पोजिशन, फ्रॉम इट्स पोजिशन, ओके। सही हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है, किसी को कोई मसला है, एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी? नहीं सर। ओके। अच्छा जी, अब जो है खैर ये बात हो गई। अब पहले तो वेव्स को कैटेगराइज करते हैं, फिर एक चीज मुझे और बतानी है कि अगर हमारे पास वेव और मीडियम और वेव है तो दोनों किस तरह से मूव करते हैं, मैंने उस चीज को भी समझाना है, सही है। पहले तो अगर हम वेव को कैटेगराइज करें, सही है, तो वेव की जो कैटेगरी है, वो वेव को जो है ना हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, सही है। जो हमारे पास वेव है उसको जो है, वेव्स को इन टर्म ऑफ मीडियम हम कैटेगराइज कर सकते हैं, और इन टर्म ऑफ एनर्जी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, सही है। अ, ये हमारे पास है वेव इन टर्म ऑफ एनर्जी, सही है। अच्छा जी, और इन टर्म ऑफ एनर्जी जो है वो वेव की जो कैटेगरी है वो हमारे पास है दो, सही, अबे आ जाना, सही है। एक है प्रोग्रेसिव वेव, और एक है स्टेशनरी वेव, सही है। प्रोग्रेसिव, सॉरी, प्रोग्रेसिव वेव, सही है। और दूसरी है स्टेशनरी वेव, ओके। अच्छा जी,
प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव क्या होती है इसकी मैंने बात करनी है, बट तुम्हें इतना पता चल गया कि स्टेशनरी वेव का एक अलग चैप्टर है, तो वो जब आएगा तो उसकी अब बात करेंगे। और प्रोग्रेसिव वेव अभी चल रही है तो हम उसको भी समझेंगे कि प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, सही। फिर वेव की जो दूसरी कैटेगरी है वो इन टर्म ऑफ मीडियम है, सही, वो इन टर्म ऑफ मीडियम है, सही है। अब मीडियम के हिसाब से ये आ गया मीडियम, सही है। सो मीडियम के हिसाब से जो वेव की कैटेगरी होती है वो तीन कैटेगरी होती है, सही है। एक, दो और तीन, सही है। सो जो पहली कैटेगरी है वो हमारे पास है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। दूसरी कैटेगरी है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। और तीसरी कैटेगरी है मैटर वेव्स। तो ये तीन कैटेगरी है हमारे पास, सही है। अच्छा, अब जो मैकेनिकल वेव है उसके अंदर फर्दर जो है दो टाइप है, सही है। तो पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। और दूसरी जो कैटेगरी है वो हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव, सही है। और इसके अंदर जो है वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो कि हमने बात करनी है, सही है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सही है, जिसकी हमने बात करनी, सही है। और मैटर वेव जो है उसका अभी हमने फिलहाल कोई पढ़ना नहीं करना है, क्योंकि मैटर वेव पूरी ए लेवल्स के अंदर है, सही। इसका कोई भी पार्ट ओ लेवल एस के अंदर नहीं है। सो ये पूरा जो है ए टू के अंदर है। सो जब तुम लोग ए टू के अंदर आओगे तो तुम लोग इसको डिस्कस करना, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ वो एएस के अंदर है। बाकी इसकी भी जो पूरी कैलकुलेशन थ्योरीज हैं, लॉज हैं, वो सारे ए टू के अंदर आएंगे। मैकेनिकल वेव बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, अभी भी वही पढ़नी है। और प्रोग्रेसिव वेव और ट्रांसवर्स वेव पढ़नी है, सही है। अच्छा, याद रखना कि ये जो प्रोग्रेसिव वेव और ट्रांस स्टेशनरी वेव है ना, तो पहले आप ये करोगे कि एनर्जी, इन टर्म ऑफ एनर्जी वेव कोई भी एक होगी, या तो प्रोग्रेसिव होगी या स्टेशनरी होगी, राइट। और फिर मीडियम के हिसाब से वो या तो मैकेनिकल होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या मैटर वेव। यानी एक प्रोग्रेसिव वेव मैकेनिकल वेव में से भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से भी हो सकती है, और मैटर वेव में से भी हो सकती है, राइट। और इसी तरह से एक स्टेशनरी वेव मैकेनिकल वेव में से भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से भी हो सकती है, और मैटर में से भी हो सकती है, राइट। ये कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। यहाँ तक कैटेगरी समझ में आती है, प्लीज बोलो। यस बच्चों, प्लीज बोलो, यहाँ तक कैटेगरी जी समझ में सर। आती है। यस सर। ओके। जी। वेव्स कैन आल्सो ट्रांसफर द मीडियम, नहीं नहीं, वेव्स मीडियम ट्रांसफर वो नहीं करती है। वेव मीडियम को ट्रांसफर नहीं करती। मीडियम अगर ट्रांसफर हो रहा है किसी और वजह से हो रहा होता है, वेव की वजह से नहीं हो रहा होता है, ओके। मुझे समझ रहा है, वेव्स वेव्स की वजह से जो है मीडियम ट्रांसफर नहीं होता, मीडियम किसी और वजह से होगा, अगर होगा तो, या अगर आपको दिख रहा है तो वो किसी और वजह से होगा, राइट। खैर, ये हमारे पास कैटेगरी है, सही है। अच्छा, अब ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है ना, ये बेसिकली हमारे पास होती है प्रोग्रेसिव वेव के अंदर, सही है। और प्रोग्रेसिव वेव हमारे पास वो वेव होती है कि जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है, राइट। सो अगर तुम इस डेफिनेशन के साथ ऊपर लिख लो कि भाई दिस इज द प्रोग्रेसिव वेव डेफिनेशन, प्रोग्रेसिव वेव, ओके। सो तुम्हारे पास जो है ना ये पूरी चीज कंप्लीट हो जाएगी, राइट। सही हो गया, ये दो ऐसा आने चाहिए। खैर, ओके, आ जाओ भाई, आगे चलते हैं, सही है। एक अब नीचे करें थोड़ा सा देख देख भाई, ऊपर। सही है। हाँ, मैं एक बार कॉपी कर रहा हूँ। ओके ओके। तो अभी अभी आपने क्या लिखा था?
वो वेव्स के ऊपर मैंने लिखा है प्रोग्रेसिव। सही है, ये लिखा है। सही है कि ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, दिस इज बेसिकली द प्रोग्रेसिव वेव, राइट। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, बस मैंने ये लिखी है। ओके, हो गया सर। अच्छा जी। अब जो है, अच्छा जी, अब आ जाए जरा प्रोग्रेसिव वेव को समझते हैं। सही है, और उसके अंदर जो टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव है। सही, अब हमने हमारे सिलेबस के अंदर जो प्रोग्रेसिव वेव है उसके अंदर हम सिर्फ मैकेनिकल वेव पढ़े होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, मैटर वेव की भी डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी सिलेबस के अंदर है। सही है, चलो। अबे यार, आ जाओ। अच्छा जी, सो अब हमारे पास जो प्रोग्रेसिव वेव है, अगर हम इसकी बात करें, प्रोग्रेसिव वेव, ओके। सो प्रोग्रेसिव वेव की आपने बात, प्रोग्रेसिव वेव सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और प्रोग्रेसिव वेव हमने पकड़ी एनर्जी के अंदर से, और प्रोग्रेसिव के अंदर मैकेनिकल वेव हम बात करने लगे हैं। सही है, प्रोग्रेसिव के साथ साथ हमारे पास है मैकेनिकल वेव। सही है, इसको मैकेनिकल वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ना न्यूटोनियन फिजिक्स से सॉल्व हो जाती है, राइट। इसके ऊपर न्यूटन के लॉज लग रहे होते हैं, उसकी वजह से ये आराम से सॉल्व हो जाती है। सही है? तो इस वजह से इसको हम मैकेनिकल वेव कह रहे होते हैं। सही है, अब देखो इसका सीन है, इसके अंदर दो टाइप में। सही, एक हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव, एक आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की आनी चाहिए। सही, प्रोग्रेसिव वेव के अंदर तुम्हें इतना पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए कि भाई वेव के अंदर जो है ना एनर्जी ट्रांसफर होती है और मीडियम ट्रांसफर नहीं होता। सही है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। सही है, अच्छा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बीच में आता है, और बड़ा ख्वारी वाला कॉन्सेप्ट है। सही है, तुम में से शायद किसी को समझ में आ जाए, किसी को बिल्कुल ना आए, किसी को सब पूरा आ जाए, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ, पहले वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। अगर तुमने हेडिंग लगा ली तो अलग से लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। सही है, देखो, जो वेव है और जो मीडियम है, ये दो चीजें तुम्हें देखेंगी कैसे। जो तुम्हारे पास एनर्जी है और जो तुम्हारे पास मीडियम है, ये तुम्हें दिखेगा कैसे, दिखेगा कैसे का मतलब है भाई, यानी अगर तुम इसको ग्राफ करो तो ये तुम्हें जो है ग्राफ में कैसे दिखेगा। जरा इसकी बात कर लेते हैं, पूरा सही करते हैं। सही है, अब लेट से मेरे पास है, मेरे पास है एक वेव। सही है, एक एनर्जी है जो कि ट्रांसफर हो रही है इस डायरेक्शन के अंदर। सही है, मेरे पास लेट से ये पार्टिकल है। सही है, ये पार्टिकल है मेरे पास। सही है, और एक सेकंड देना, ये मीडियम के पार्टिकल है। सही है, और ये आ गए, इतने काफी रहेंगे। सही है, ये मेरे पास मीडियम के पार्टिकल है। सही है, मतलब तो कोई भी मीडियम हो सकता है, मान लो कोई भी मीडियम है, डॉट्स हैं, तुम कह लो कि स्ट्रिंग है जो जिनके मीडियम है, साइड बाय साइड है। सही है, अब मैंने ना यहाँ पे एनर्जी जनरेट की। सही है, यहाँ पे मैंने एनर्जी अप्लाई की। सही है, इन पूरे को जो है पर्पल से होना चाहिए। सही है, कलर थ्योरी खराब कर रही है मेरी। सही है, अब मैंने यहाँ पे एनर्जी एनर्जी अप्लाई की। सही है, मैंने यहाँ पे एनर्जी अप्लाई की। सही है, इस डायरेक्शन में। सही है, किसी भी तरीके से मैंने एनर्जी यहाँ पे अप्लाई की। सही है, अब इस एनर्जी ने इस पॉइंट से, लेफ्ट वाली साइड से राइट वाली साइड की तरफ जाना है। सही है, तो ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, सही है, ये मीडियम के पार्टिकल हैं। इनके पास दो तरीके हैं उसको, पीछे को, इसको जो है ना, इस एनर्जी को अपने एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फेंकना, राइट। मतलब समझ लो ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। सही है, वेव ने या एनर्जी ने स्टार्टिंग से एंडिंग तक पहुंचना है। सही है, उसको ना मीडियम की जरूरत है, तो वो मीडियम की हेल्प लेके जाएगा। सही है,
अब देखो मीडियम क्या करेगा। हमने कहा कि भाई वेव्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है, मीडियम ट्रांसफर नहीं होता, सही है। सो मीडियम सिर्फ ऑसिलेट होगा, ऊपर हमने बात की। और ऑसिलेशन के हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं, सही है। एक आपके पास है कि ऑसिलेशन ये तो ऊपर और नीचे हो, सही है। एक ऑसिलेशन का तरीका, दूसरा ऑसिलेशन का तरीका कि ऑसिलेशन राइट या लेफ्ट हो, सही हो गया। ये दो पॉसिबिलिटी ऑसिलेशन की, सही है। तो इन दो पॉसिबिलिटी को तो हमने अभी नीचे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ऑसिलेशन की ये दो पॉसिबिलिटी किस तरह से बनेंगी, राइट। और उसकी डेफिनेशन वगैरह डिस्कस करनी है। लेकिन अब मान लो तुमने वेव जनरेट कर दी और वेव ऑसिलेट करी है। अब लेट से तुमने ना इस तरह की वेव जनरेट की है, मैं तुम्हें वेव दिखा देता हूँ। सही है कि तुमने जो है ये वेव जनरेट कर दी है जो कि मूव हो रही है, सही है। मैं एक्सेस पे बना रहा हूँ ताकि आसानी हो, सही है। तुमने ना ये वेव जनरेट कर दी है इस तरह से, ये वेव है, सही है। ये वेव तुम्हारे पास है जो कि एक एंड से दूसरे एंड पे जा रही है, सही है। अब इस वेव के ऊपर, ये वेव के लिए मैंने वो बनाया, सही है। थोड़ा सा प्लीज समझने की कोशिश करना, थोड़ी सी अजीब सी चीज है, सही है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, लेट्स से ये मीडियम का पार्टिकल है, यानी ये जो मैंने लिया हुआ है ना, ये जो मैंने लिए मैंने ये, सही है। जब मैंने वेव को ट्रांसफर किया तो उसमें से लेट्स से कोई भी एक पार्टिकल है, रैंडम से कोई भी एक पार्टिकल ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, सही है। कोई भी एक पार्टिकल है, सही है, लेट्स से ये वाला पार्टिकल है, सही है। सो अब ये पार्टिकल की मूवमेंट किस तरह से होगी, ये तो एनर्जी है, सही है। ये जो चीज मैंने बनाई हुई है, ये चीज तो एनर्जी की मूवमेंट है, राइट। पार्टिकल की मूवमेंट किस तरह से होगी, पार्टिकल को आप किस तरह से देखोगे वो ऑसिलेट करे, कोई मुझे प्रेडिक्ट कर सकता है। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी पार्टिकल की ये पोजीशन है, राइट। एट दिस टाइम जब तुम्हें ये दिख रहा है, तो अभी जो है वो पार्टिकल की ये पोजीशन है, राइट। तो मान लो कि वीडियो चल रही है, वीडियो मैंने पॉज की हुई, राइट। जैसे ही मैं वीडियो प्ले करूंगा, तुम्हारे हिसाब से पार्टिकल ने आगे जाना है, पार्टिकल ने ऊपर जाना है, नीचे जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, ये दो चीजें मैंने तुमसे पूछी हैं, सही है। ऊपर नीचे जाना है। तो ऊपर नीचे होगा। पार्टिकल एंड ऊपर डाउन। नीचे, इसकी अप सिमुलेशन एंड देखी थी, इससे पता चला था। है। ओके, तो आप कह रहे हो कि पार्टिकल ऊपर नीचे जाना चाहिए। और अच्छा, पार्टिकल वैसे आगे पीछे क्यों नहीं जाना चाहिए, आगे पीछे भी तो ऑसिलेशन हो सकती है। मीडियम देखें। मीडियम तो ये देखें, ट्रांसफर जो है वो लॉन्गिट्यूडल में। ट्रांसफर्स है। नहीं देखो, तुम सबसे पहले मुझसे ये पूछोगे कि भाई वेव कौन सी है, सही है। मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि इसको ऊपर जाना है, ऊपर नीचे वाली ऑसिलेशन होगी या आगे पीछे वाली ऑसिलेशन होगी, तुम ये बोल नहीं सकते। तुम पूछोगे कि सर ये कौन सी वेव है, क्या ये साउंड वेव है कि जिसमें ऑसिलेशन आगे पीछे होती है, या ये ट्रांसवर्स वेव है कि जिसके अंदर ऑसिलेशन ऊपर नीचे होती है, राइट। अब लेट्स से मैंने तुमसे कहा कि भाई ये ट्रांसवर्स वेव है, सही है, कि जिसके अंदर पार्टिकल की ऑसिलेशन ऊपर नीचे होती है, सही है। तो तुम्हें ये पता चल गया कि भाई इसकी जो ओवरऑल ऑसिलेशन होगी वो ऊपर नीचे होगी, लाइक दिस, सही है, वो ऊपर नीचे होगी, सही है, इस तरीके से और इस तरीके से, राइट। मैंने भी मान लिया। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तुम लोग के ख्याल में क्या होता है? यस, एनीबॉडी? तो कोई तो नीचे बोलो। ही डाउन सर। जाएगा। डाउन जाएगा, नीचे। नीचे जाएगा। और कोई? और कोई डाउन वाला है, अप वाला कोई नहीं है? कोई तो अब बोलो यार, मैं उसको सपोर्ट करूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। सर नीचे वाला है मेरे ख्याल में। नीचे जाओगे, नीचे जाएगा, ओके। इट गो डाउन, ओके, सही, सारे कह रहे हैं नीचे जाएगा, चलो देखते हैं। अच्छा जी, आओ उसको यहाँ ले आते हैं। देखो, सीन ये, हमने कहा कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, सही है। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इस डायरेक्शन के अंदर, ये एनर्जी की ट्रांसफर की डायरेक्शन है, राइट। और हमने ना ये जो वेव बनाई हुई है ये बेसिकली एनर्जी है, राइट, ये एनर्जी को रेफर कर रहा है, राइट। यानी ये आपके पास जो है, दिस इज योर एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी, सही है, ये आपके लिए एनर्जी है, राइट। और ये एनर्जी मैंने बनाई हुई है और ये मीडियम का एक पार्टिकल मैंने दिया हुआ है, राइट। अब देखो एनर्जी जो है वो
लेफ्ट से समझने की कोशिश करना, कोई बनाने बनाने की कोई चीजें लिखने विखने रोक दो भी, राइट। एनर्जी को कॉन्सेप्ट ये कि एनर्जी लेफ्ट टू राइट जा रही है, राइट। तो अभी डायग्राम के हिसाब से आपको ये पता चल रहा है कि इतना पोर्शन एनर्जी का पास हो चुका है, राइट। तुम्हें ये पता है पार्टिकल अपनी पोजीशन से इधर नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, वो इसी जगह पे रहेगा और उसे फिर ऊपर नीचे जाना है, राइट। तो एनर्जी की इतनी पोजीशन या एनर्जी में से इतना पोर्शन तो पास आउट हो चुका है, राइट। पार्टिकल ने अब क्या एक्सपीरियंस करना है, जो चीज पार्टिकल के पीछे से आ रही है, राइट। क्योंकि देखो एनर्जी तो यूं ही जाएगी, एनर्जी तो यूं ही जाएगी, लेकिन पार्टिकल होगा वो उसने ऊपर नीचे जाना है, राइट। समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो। तो अब पीछे से जो चीज भी आ रही है पार्टिकल उसको फॉलो करेगा, समझ रहे हो आप। सो पीछे से, पार्टिकल के पीछे से एक हम्प आ रहा है, एक ट्रफ आ रहा है, राइट। और पार्टिकल जो है वो ऊपर चले जाएगा, सही, फिर नीचे जाएगा, फिर मजीद नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। समझ पा रहे हो, वे पार्टिकल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। यस एनीबडी। जी ऊपर सर। नीचे ही जाएगा। अबे कद्दू, ऊपर नीचे तो जाएगा, लेकिन पहले ऊपर जाएगा पहले नीचे जाएगा वो समझना है। तो पहले पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। देखो इसमें फिर सिंपल से रूल ये है, सिंपल से रूल हम्म। ये है कि देखो, मतलब समझ लो तुम रोड पे खड़े हो, सही है, मतलब तुम ऐसा समझ लो तुम ट्रेडमिल पे खड़े हो, उल्टा होके खड़े हो, सही है। हम्म। सही है। तो अब जो चीज तुम्हारे पीछे से है तुमने उल्टा बेसिकली दौड़ना है, जो चीज तुम्हारे पीछे से आएगी तुम उसी हिसाब से अच्छा, ऊपर या नीचे होगे, समझ रहे हो, ये चक्कर है। मतलब रिवर्स में जा रहा है पार्टिकल। हाँ। तो वो डिपेंड पार्टिकल करता है रिवर्स में ग्राफ नहीं पे। जा रहा, मतलब तुम रोड पे खड़े हो, मान लो तुम रोड पे खड़े हो। बेसिकली वो हो ये रहा है कि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, वेव्स जो है वो हाँ ऊपर हाँ नीचे हाँ हो जी, रही है हाँ ना। जी। जी तो मतलब तुम समझ लो तुम रोड पे खड़े हो, सही है। यानी हम्म। मैं तुम्हें ना इसकी एनालॉजी बना के दिखाता हूँ कि लेट से तुम ये रोड पे खड़े हो, सही है। ये रोड है तुम्हारे पास, सही है। तुम इस रोड पे खड़े हो। अब इस रोड पे यहाँ पे तुम्हारे पास है स्पीड ब्रेकर, सही है। लेट से कराची की रोड है, सही है, खतरनाक स्पीड ब्रेकर तुम्हारे पास, सही है। ये तुम्हारे पास आ गया स्पीड ब्रेकर, सही, बीच में एक गड्ढा है, ये गड्ढा आ गया, सही। गड्ढा तो अपना मस्ट है, सही है। गड्ढे के बगैर तो रोड ही नहीं होती, बल्कि रोड, गड्ढा तो होता है एक्चुअल में, रोड बाद में आ जाती है। सही है, तुम यहाँ खड़े हो, इधर तुम खड़े हो, सही है, तुम खड़े हो, सही है। तुम कहीं नहीं जा रहे, मान लो कि रोड आगे को जा रही है, तुम यहीं पे हम्म। खड़े हो, सही है। तो जैसे ही ये स्पीड ब्रेकर तुम्हारे पास आएगा तुम ऊपर हो जाओगे, गड्ढा आएगा तुम हम्म। नीचे हो जाओगे, राइट। तो जो चीज तुम्हारे पीछे से आ रही है, जो चीज तुम्हारे पीछे से आ रही है तुम उस मोशन को फॉलो कर रहे हो, राइट। सो यू आर नॉट मूविंग, क्योंकि हमने कहा कि मैटर नहीं मूव करता है। सो यू आर नॉट मूविंग, राइट। द थिंग्स coming behind you is basically decide or will decide whether you move, okay, or where will you move, right। ये कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो। तो इसी तरह से पार्टिकल का भी कॉन्सेप्ट है, समझ में आया भाई। जी सर। ठीक हो गया। तो वो जब नेट चले जाता है तो एक गेम आता है सामने। हाँ वो डायनासोर वाला हम्म। हाँ हाँ हाँ, तो वही सीन हो रहा है मेरे ख्याल में। है। अबे वो नहीं नहीं, वो भी सीधा चलता है। अच्छा। वो लेकिन समवॉट उसी हाँ तरह का, समवॉट हाँ उसी उसी तरह का, तरह हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। तो अगर तुम जो है, अगर तुम जो है वो इसकी वो बनाओ, इसकी वेव का, इसका, क्योंकि ये बहुत दफा ना इसके क्वेश्चन आए, बहुत दफा इसके क्वेश्चन आए, सही है, इस वजह से मैं इस बता रहा हूँ। सही है, तो अगर तुम इसको ड्रॉ करो तो तुम्हारे पास जो है ना ये इस तरह से बनेगा, सही है। समवॉट यस। अच्छा जी, अब देखो पार्टिकल है अभी इस जगह पे, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि ये ना, पार्टिकल है अभी इस जगह पे, सही है। सो पार्टिकल जो है ना, अगर पार्टिकल की के मोशन को ड्रॉ कर रहे हो, सो पार्टिकल अभी है इस जगह पे, बिल्कुल ना मैक्सिमम पे ना मीन पे, राइट। पार्टिकल के पीछे से आ रहा है एक ट्रफ, सही है। सो ये आ गया ट्रफ, सही है। फिर उसके बाद आया मीन पोजीशन, सही है। ये आ गई मीन पोजीशन, सही है। और फिर उसके बाद जो है वो नी पीछे का एक क्रस्ट है, राइट। सही हो गया। सो पहले ये पोजीशन है, फिर उसके बाद ये आया, फिर उसके बाद ये आया, फिर उसके बाद ये आया, एंड देन एट द एंड ये आ गया, सही है। समझ रहे हो, अब जाहिर ही बात है कि वो चीज़ तो पीछे से आ रही है लेकिन आपको वो उल्टी होकर दिख रही होगी, समझ रहे हो। एनी प्रॉब्लम बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज बोलो। नहीं सर। नहीं सही सर। हो गया, चलो। अब देखो ये चीज़ जो है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है ना जनरल वेव के अंदर, ये कॉन्सेप्ट बार बार तंग करेगा तुम्हें, सही है। तो इसको प्लीज जहन में रखना। मैंने ऑल दो इसकी जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं वहां पे तुम्हें इसको क्लैरिफाई करूंगा, सही है। खैर, तो आ जाओ भाई।
यही एनालॉजी बनने रहने दो। सही है। अब बस 5 मिनट और पढ़ेंगे, तो उसके बाद क्लास एंड करेंगे, नमाज का टाइम भी होने लगा है। सही है। सो अच्छा जी, सो खैर हमने ये समझ लिया कि एनर्जी जो होती है, जब वो ट्रांसफर होती है तो उसको मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम ऑसिलेट होता है, मीडियम की जो ऑसिलेशन होगी वो दो टाइप की होगी, और उन दो टाइप को की वजह से हमने दो अलग अलग वेव के नाम रखे हुए हैं। सही, एक हमारे पास होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। सही, और दूसरा हमारे पास होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके। अच्छा जी, ट्रांसवर्स वेव का सीन ये है, हम ये कहते हैं कि भाई इसके अंदर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सही है, क्योंकि ये अक्सर पूछे होते हैं। सही है। A wave in which particle oscillate perpendicular perpendicular to the direction of energy transfer। सही हो गया। ये हम बात करते हैं। सही है। इसी की डेफिनेशन को कॉपी पेस्ट करो। सही है। और यहाँ पे छाप दो। सही है। लेकिन सिर्फ जो डिफरेंस होना चाहिए, वो डिफरेंस हमारे पास होगा, परपेंडिकुलर के बजाय पैरेलल लगा दो। सही है। सही, ये पूरी चीज़ कट जाएगी, इसको कर दो डिलीट। सही, इसकी जगह पे आ जाएगा पैरेलल, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सही है। तो खैर, अब ये कहानी आपके पास हो गई, उसकी क्या बोलते हैं आपका, आपकी जो ना वेव हो गई। सही है। दो टाइप की हमारे पास वेव थी, हमने दोनों टाइप की वेव को डिस्कस कर लिया, एक के अंदर लॉन्गिट्यूडनल, एक के अंदर ट्रांसवर्स है, राइट। अगर तुम इन दोनों के हिसाब से डायग्राम देखना चाहो मीडियम की, सो तुम्हारे पास जो डायग्राम बनेगी वो तुम्हारे पास बन जाएगी इस तरीके से कि, सही है, एक ये आ गया और एक ही आ गया। सही, अब ये दो मीडियम है। सही है। इसके अंदर पहले वाले मीडियम के अंदर जो है, पहले वाले मीडियम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सही है। एनर्जी की ट्रांसफर की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन भी हम कह रहे होते हैं। ओके। सो ये हमारे पास है एनर्जी, राइट, एनर्जी ट्रांसफर। ये आपके पास है एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन, राइट। अब आपके पास अगर तो ट्रांसवर्स वेव है, तो जो आपके पास मूवमेंट होगी वो किस तरह से होगी, वो आपको पता है कि अम, इसके अंदर पार्टिकल ऊपर जाना शुरू होंगे। सही है। और ऊपर जाएंगे। सही है। सबसे ऊपर चले जाएंगे। सही है। फिर उसके बाद नीचे आने शुरू होंगे। सही है। फिर और नीचे आएंगे, और फिर कोई ऑसिलेशन नहीं होगी, एंड फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगी। सही है। यानी फिर ये शुरू हो जाएगी। सही है। नीचे आएंगे, एंड देन और नीचे आएंगे। सही है। एंड इसी तरह से जो है, ये आपकी आपकी जो मूवमेंट है ये चलती रहेगी, राइट। सो जब आप वेव देखोगे, सो वेव आपको इस तरीके से जाती हुई मिलेगी, राइट। अब हर पार्टिकल अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट। लेकिन हर पार्टिकल ने अपनी मैक्सिमम पोजीशन रीच करनी है, फिर उसके बाद वो वापसी आएगा, राइट। अभी जब एनर्जी यहाँ पे है, सही, लेकिन जब एनर्जी आगे जाएगी, जैसे कि अगर मैं तुम्हें एनर्जी बना के दिखाऊं, सही है, लेट्स से ये आ गई, और सही ये आ गई। सो अब ये जो एनर्जी है, ये बेसिकली इस तरह से मूव कर रही होगी। सही है। सो अभी यहाँ पे, अभी जो ये वाला पोर्शन है, सॉरी, अभी ये वाला जो पोर्शन है, मीन पोजीशन है यहाँ पे, तो इसकी ऑसिलेशन बिल्कुल नहीं होगी। सही है। और ये वाला पोर्शन मैक्सिमम है, तो इस वाला ये वाला पार्टिकल आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, ये वाला पार्टिकल और ऊपर मिल रहा होगा, ये वाला पार्टिकल और ज्यादा ऊपर मिल रहा होगा। सही है। और अच्छा जी,
सही है, इसके अंदर थोड़ा सा हमें और ड्रॉ करना पड़ेगा। सही है, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास जो है, जब ये लेट्स से ये एनर्जी आगे मूव हुई, सही, अब ये एनर्जी जो है, ये वेव जो है बेसिकली यूं यूं आ रही थी, ये वेव यूं आ रही है, राइट। सो और ये एनर्जी को मीडियम को मूव करते हुए जा रही है, यूज करते हुए जा रही है, सब ये जब एनर्जी यूं आई है, यूं चली गई है आगे। सही है, तो अब क्या होगा कि अब जो ये वाला पार्टिकल होगा, अब जो ये वाला पार्टिकल होगा, इसकी मूवमेंट जीरो हो जाएगी, मीन पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। जो ये वाला पार्टिकल है जो पहले ऊपर जा रहा था, अब वो नीचे को आ जाएगा, राइट। और जो ये वाला पार्टिकल है वो मैक्सिमम नीचे होगा, राइट। और इसी तरह से जो ये वाला पार्टिकल है जो पहले यहाँ पे दिख रहा था वो ऊपर चले जाएगा, ये वाला पार्टिकल और ऊपर चले जाएगा, राइट। क्या तुम लोग ये बात समझ पा रहे हो? यस। जी सर, कोशिश कर रहे हैं समझने की। है ना? बस थोड़ा थोड़ा अजीब सी चीज़ है, बट टेंशन नहीं लो, आ जाएगी समझ में। मतलब ये बहुत ज़्यादा तुमसे पेपर में नहीं पूछेगा, बस सिर्फ मैं एक एक वेव समझाने के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सही है। अच्छा जी, चलो, ये हो गई। और इसी तरीके से अगर आपके पास जो ये है प्रोग्रेसिव वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसके अंदर बस आपके पास जो ऑसिलेशन होगी वो राइट लेफ्ट होगी, राइट। अरे शिट, वो आपके पास हो जाएगी राइट लेफ्ट। राइट लेफ्ट बोले तो ये यहाँ जाएंगे, सही है, पार्टिकल, ये पार्टिकल भी यहाँ जाएगा, सही है, ये पार्टिकल भी यहाँ जाएगा, सही है, ये इधर आना शुरू हो जाएगा, ये भी इधर आना शुरू हो जाएगा, सही है, और ये भी इधर आना शुरू हो जाएगा, लेट्स से, सही है। अब क्या होगा कि जब ये सारे पार्टिकल एक तरफ आना शुरू हो जाएंगे तो एक पोर्शन ऐसा होगा कि जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल जमा हो जाएंगे, तो वो कंप्रेशन हो जाएगी वहां पे, और ये पार्टिकल ना यहाँ से दूर जाने लगेगा, सही है, ये यहाँ से दूर जाने लगेगा, सही है, और ये यहाँ से दूर जाने लगेगा, सही है। तो अब बेसिकली इसमें क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा क्रस्ट और ट्रफ, इसके अंदर बनेगा क्रस्ट और ट्रफ, सही, और नीचे सेकंड वाले के अंदर बन जाएगा कंप्रेशन और एक्सपेंशन, सही है, यहाँ पे आ जाएगा क्रस्ट और ट्रफ, सही है, और ये आ जाएगा ट्रफ, और यहाँ पे आ जाएगा कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ये वाला पोर्शन होगा कंप्रेशन, कंप्रेशन, सही है, और ये वाला जो पोर्शन होगा जहाँ से पार्टिकल दूर जा रहे होंगे, वो वाला पोर्शन हो जाएगा एक्सपेंशन का, सही है, ये हो जाएगा एक्सपेंशन का। अगर मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखा पाऊँ तो तुम्हारी शायद जिंदगी बन जाए। ये रही, ये सही है, इसके अंदर ये हमारे पास कंप्रेशन हो गई पार्टिकल की, फिर ये रेयरफेक्शन है, ये एक्सपेंशन तुम कह लो, रेयरफेक्शन भी हम कह रहे होते हैं, रेयरफेक्शन मेन लफ्ज है, राइट। फिर उसके बाद दोबारा से कंप्रेशन है, फिर दोबारा से एक्सपेंशन है, फिर दोबारा से कंप्रेशन है, दोबारा से एक्सपेंशन है, दोबारा कंप्रेशन है, सही। सो ये आपके पास वेव की जो दो टाइप की वेव है, और ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सही है। क्रस्ट और ट्रफ हमने समझ लिया, कंप्रेशन और एक्सपेंशन या कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, इसको हमने थोड़ा सा और इस पे बात करनी है, और फिर इसके बाद हम इसके आगे चलेंगे, राइट। यहाँ अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह जो है मैंने यहाँ से आगे इसकी जो है ना एयर प्रेशर की, मैंने इसकी बात समझानी है, एयर प्रेशर, ओके सर, सही लाफिज। हो गया। तो यार इतनी जल्दी तो बच्ची भी नहीं कटा दिया जितना तुम शार्ट हो रहे हो, कहाँ जाना है तुम्हें अरे ऐसे? यार, पौने 6 बजे नमाज है यार। मालिक तुम भी मुसलमान चल लो मेरी तरह, अरे क्या बात है, सुनाओ सुनाओ, दूसरा कलमा सुनाओ। दूसरा कलमा। अरे अरे नहीं नहीं, बस बस बस, मैं समझ गया, मैं समझ गया। साथ 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 ही है, देखो जहन्नम में साथ साथ ही होंगे, डोंट वरी, हाँ। अच्छा जी, चलो, चलो समझ गया, खैर, ओके। ओके ओके, एंड कर दें, ओके गाइस, टेक केयर लाफिज। बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज भाई। मौलवी नहीं हूँ भाई, मुसलमान हूँ बस यार। चलो।